हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषित करानमनीरदाभात् पीताम्बरं दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तम अर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। प्रेम से बोली सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज श्री रामचरितमानस का एक अद्भुत प्रसंग। श्री रामचरितमानस के में जो 84 प्रसंग हैं, वो 84 प्रसंग ही अपने आप में अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो किसी और प्रसंग से कम हो। सब अपने आप में अद्भुत है। ऐसे ही श्री रामचरितमानस का एक अद्भुत प्रसंग, जब भगवान श्री राम, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी वन प्रस्थान करते हैं, सबसे पहले भारद्वाज जी के आश्रम में प्रयागराज में भारद्वाज जी से मिलते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट से पहले मिलता है, जो अत्यंत ही पावन पवित्र हैं। भगवान श्री राम बाबा विश्वामित्र के आश्रम को जब देखते हैं, अत्यंत ही रमणीय है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम देखी मुनि बास सुहावन, राम देखी मुनि बास सुहावन, असुंदर गिरि कानन जल पावन। पहाड़ियों की छटा है, अद्भुत दृश्य है, अद्भुत जंगल वन का दृश्य है, और निर्झर झरने और नदी के किनारे भगवान देखत शैल सरी विपिन सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं प्रभु। जैसे ही श्री वाल्मीकि जी महाराज को ये पता चलता है उनके शिष्यों द्वारा कि भगवान श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, अपने शिष्यों के साथ राम जी के अगवानी में जाते हैं, राम जी को स्वागत करने के लिए जाते हैं। राम जी महर्षि वाल्मीकि को देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मुनि प्रणाम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। राम जी श्री वाल्मीकि जी महाराज को के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं
वाल्मीकि जी महाराज अपने आश्रम में अत्यंत आदर के साथ राम जी, जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज को लाते हैं, सुपास व्यवस्था करते हैं, कंद मूल फल खाने के लिए देते हैं। और तब राम जी और महर्षि वाल्मीकि जी बैठकर आपस में बातें करते हुए राम जी कहते हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज को कि तुम्हा त्रिकाल दर्शे मोनिराया विश्वबदर तुम्हा त्रिकाल दर्शे मुनिनाथा विश्वबदर जिमी तुम्हारे ही हाथा। हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल को जानने वाले हैं, इसलिए हे प्रभु ये पूरा ब्रह्मांड आपके हथेली में बैर के समान है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं राम जी के दर्शन करके, और राम जी भी बार बार श्री वाल्मीकि जी महाराज की सराहना करते हैं। और इस तरह से चर्चा होते हुए राम जी एहि विधि प्रभु सब कथा बखानी जेहि जेहि भांति दीन्ही बनरानी, जेहि जेहि भांति दीन्ही बनरानी। अब चर्चा होते होते भगवान श्री राम ने वो सारी बातें बता दी, जैसे माता कैकेयी जी ने जिस तरह से उनको वनवास दिया। आहा, और तब राम जी कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि आपका आदेश हो ऐसा कोई जगह बताइए जहाँ जाकर मैं 14 साल व्यतीत करूं, और हमारे जाने से वहाँ किसी भी ऋषि महर्षि संत सिद्ध पुरुषों को किसी भी उनके क्रियाकलाप में यानी साधना में किसी तरह का व्यवधान न हो, ऐसा जगह हमें बताइए। और कहते हैं कि हे प्रभु, वैसा जगह बताइए जहाँ हमारे रहने से ऋषि महर्षियों को व्यवधान न हो, उनके दिनचर्या में किसी तरह का खलल न हो। और ऐसे कहते हुए राम जी कहते हैं प्रभु कि मुनि तापस जिन्हते दुख लहाही असो नरेश बिनु पावक दही मंगल मूल विप्र परितोषु अदहि कोटिकुल भूसुर रोसु। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस राजा के राज्य में ऋषि महर्षि तपस्वी ब्राह्मण सिद्ध पुरुषों को भगवान के जन को किसी तरह का व्यवधान होता है, दुख पाते हैं, वो राजा बिना अग्नि के ही जल जाते हैं। ब्राह्मणों का परितोषण यानी संतुष्टिकरण, विप्रों का परितोषण और सिद्ध पुरुषों का परितोषण, ये मंगल का मूल है। उनको संतुष्ट रखना ही सबसे बड़ा मंगल का जड़ है। नहीं तो ब्राह्मण विप्रों के रोष से, क्रोध से बिना अग्नि के करोड़ों कुल का नाश हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, हमको ऐसा जगह बताइए। अतः चिरुचिर परन तृण शाला अबास करऊं कछु काल कृपाला। वहाँ रहकर मैं पर्णकुटी लगाकर 14 साल तक वनवास में अपना समय व्यतीत करूँगा। इस तरह से सुनते हुए श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप क्यों नहीं ऐसा कहें, क्योंकि आप मर्यादा का पालन करने वाले हो और आप
से क्या छुपा है प्रभु? कहाँ रहेंगे? कहाँ आप नहीं हैं? हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। हर जगह प्रभु आप हैं, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहूं? मुस्कुराते हुए श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, जग पेखना तुम देखा निहारा, जग पेखना तुम देखा निहारा, अविधि हरि शंभु नचावा निहारा। हे प्रभु, इस संसार को देखने वाले, जग पेखन आप ही देखने वाले हैं, और ब्रह्मा विष्णु और महेश को आप के इशारों पर जो नाचते हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके इशारे पर नाचते हैं। असो नहीं जाने मरमा तुम्हारा, और तुम्हीं को जा ना निहारा। हे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके मर्म को नहीं जान पाए, और कौन आपके मर्म को जान सकता है? आपके मर्म को वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं, जनवाना चाहते हैं। आहा, कहते हैं कि जान ही तुम ही हो जाए, असोई जाने ही जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हीं हो जाई। हे प्रभु, आपको वही जान सकता है आपके मर्म को जिसको आप जनवाना चाहेंगे, और आपके जानते ही वह दुनिया छोड़कर आपका दास बन जाएगा। आहा, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। तुम्हारे ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, अजानत भगत और चंदन, जानत भगत और चंदन, अचिदानंदमय देह तुम्हारी, अविगत विकार जान अधिकारी। आपको वही जान सकता है जो दुर्गुणों से विगत हो, दुर्गुण रहित हो, क्योंकि भगवान श्री राम भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, अमोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो कपट छल छिद्र से रहित है वही आपको प्रभु जान सकता है, क्योंकि चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तीनों ताप को समाप्त करने वाले हैं, दहन करने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक। श्री वाल्मीकि जी महाराज से भगवान रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान को जो 16 स्थान बताने के बाद चित्रकूट में निवास करने की बात करते हैं, उसकी चर्चा आगे के प्रसंग में करने का प्रयास करूंगा अगले एपिसोड में। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, नरतान धरे हूँ
असंत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आप प्राकृत राजाओं की तरह कह रहे हो और कर रहे हो, क्योंकि मर्यादा में रहकर नर रूप में आए हो प्रभु। लेकिन जब आप प्रभु पूछ रहे हो तो मैं आपको जगह बता रहा हूँ। सुना हूँ राम अब कहूँ निकेता, अब सहूँ तहाँ सिय लखना समेता, अब सहूँ तहाँ सिय लखना समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। पहला स्थान ये बता रहे हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। सुभग सरिनाना, जिसका कान, इस प्रसंग की चर्चा अगले एपिसोड में, जिसका कान श्रवण शक्ति समुद्र के समान हो और तमाम नदियां जिस समुद्र में आकर मिलती है फिर भी समुद्र कभी पूर्ण नहीं होता, उसी तरह से जिसका श्रवण शक्ति आपके कथा गुण धाम लीला का श्रवण करते हुए जो नहीं थकते, कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय में निवास करिए। आहा, पहला स्थान बताए। इस तरह से 16 स्थानों का जो वर्णन कर रहे हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज, उसकी चर्चा होगी। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय दादा परशुराम, जय श्री हनुमान। वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।